जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। तो इस्लामिक कंट्री जो आतंकवाद की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान को आज देखिए ड्रोन देने की मदद करता है। टर्की को ये जानना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये बटुमदे कुटुम्बकम की हम निभाने वाले लोग हैं। ये कहना चाहिए कि तत्काल से इनकी फ्लाइटें बंद होनी चाहिए। जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान हमारी दिल्ली में है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। दिल्ली में तुर्की एम्बेसी के बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और ये बाइकआउट तुर्की के पोस्टर लेकर स्वदेशी जागरण मंच के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। तुर्की का जो झंडा है उसको फाड़ रहे हैं और बाइकआउट करने की बात कह रहे हैं। अंदर भी काफी जो लोग हैं आपको दिखाई देंगे। उन लोगों को भी चाणक्यपुरी थाना है यहाँ पर रोका गया है और इन लोगों का जो विरोध है क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया टर्की ने और उसके बाद जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान का साथ दिया तुर्की ने, आप लोग विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। मोदी जी ने तुर्की को मदद पहुंचाई थी, भूकंप आया था, सबसे पहले मिशन दोस्त चलाया था और टर्की ने क्या करा, आतंकवादियों को सपोर्ट किया। वहां पे ड्रोन दिए, ड्रोन ने हिंदुस्तान पे हमला किया और हमारे कितने मासूम लोगों की जान गई। तो जो अपना दोस्ती निभा रहा है पाकिस्तान के साथ उसका हम बाइकआउट करते हैं, उसके सामान का बाइकआउट करते हैं। आज आप देख सकते हैं पुलिस में हमें गिरफ्तार कर लिया। हम टर्की में जा रहे थे और टर्की को कहना चाहते हैं आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है। टर्की का बाइकआउट किया जा रहा है, उसके प्रोटेक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है, उसके टूरिज्म का बाइकआउट किया जा रहा है, हर चीज का बाइकआउट किया जा रहा है। टर्की को कहना चाहता हूँ टर्की अभी भी होश में आ जा, नहीं तेरी औकात हिंदुस्तान दिखा दे तेरे को। लोग हैं, आप झंडा भी फाड़ रहे हैं तुर्की का। जी, झंडा भी फाड़ रहे हैं और ये देखिए बाइकाट टर्की। टर्की जैसा देश जो इस्लामिक कंट्री जो आतंकवाद की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान को आज देखिए ड्रोन देने की मदद करता है। टर्की को ये जानना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये बटुमदे कुटुम्बकम की हम निभाने वाले लोग हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आई तो हमने कोरोना की वैक्सीन विश्व को देने की मदद करी, लेकिन ये टर्की जैसे देश सिर्फ भारत को एक बाजार समझते हैं। अपना उत्पाद तो भारत में बेचेंगे पर जब मदद करने की बारी आएगी तो पाकिस्तान जैसी जननी जो आतंकवाद की जननी है उसकी मदद करने का कार्य करेंगे। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। हम टर्की को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं सरकार से भी मांग करता हूं टर्की के उत्पाद को पूर्णतः बैन किया जाए, टर्की के उत्पादों पे शुल्क बढ़ाया जाए और टर्की के आज भारतवासी जाग चुका है। हम टर्की के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल बहिष्कार कर। देश की जनता बहुत दुखी और बड़ी स्तब्ध है कि जिस तुर्की को 2023 में हमने सबसे पहले मदद पहुंचाई और उसी ने हमारे पीठ में खंजर गोबा है। मैं पीठ में नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि उसने हमारी छाती पे वार किया है और उस वार का हम उस वार से देंगे कि वो भूल जाएगा। जहां से जितना व्यापार, चाहे पत्थर हो, जैसे पत्थर का व्यापार होता है, सेब का होता है और भी कई चीजें खाने पीने की आती हैं, मैं कहता हूं सारा बाइकआउट होना चाहिए और देश को ये कहना चाहिए कि तत्काल से इनकी फ्लाइटें बंद होनी चाहिए। जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान हमारी दिल्ली में है वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इन्होंने जो कार्य किया है उसकी कोई माफी नहीं है और नहीं होगी। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के समर्थन में तमाम देश के 14 अखाड़े खड़े हुए हैं उनके समर्थन में और मैं महंत गुरुजी राजू चंदेल मैं कहना चाहता हूं आज आपके इंडिया टीवी पे कि इंडिया के पीठ में जो छुरा घोंपा है तुर्की ने, जो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने चला था अपने ड्रोनों के ऊपर, उनके ड्रोनों को खिलौने की तरह हमारी तीनों सेनाओं ने मार गिराया। आज उसकी जो तकनीक के ऊपर दुनिया हंस रही है और देश हमारा हिंदुस्तान विश्व शक्ति, महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बनकर के उभरा है। और आज इस उभरते भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि तुर्की के तमाम संसाधनों का बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी चीजों का जो है प्रयोग करें। और स्वदेशी जागरण मंच का भी यही नारा है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। दुनिया के सामने इस समय आतंकवाद एक बहुत बड़े संकट के रूप में खड़ा है। ऐसे में एक देश जिसको हमने इतना समर्थन दिया हमने कि उनके जो उनका भूकंप आया तो हमने तमाम प्रकार की सहायता दी। ऐसी सब बातों को भूलते हुए किस प्रकार से ड्रोन सप्लाई किए, किस प्रकार से सैन्य सामग्री सप्लाई की, किस प्रकार से मिसाइल सप्लाई किए और हमारे देश की सेना पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने उनको सहायता दी। ये तो हमारे देश की सेना का पराक्रम है
और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट का, हमारे उन उपकरणों को बनाने वाले कंपनियों का और पूरे सेना का एक पराक्रम है, जिसके कारण हमने उनके तमाम को विफल कर दिया और दुनिया को बता दिया कि तुर्की अपने आप को जो बहुत बड़ा आर्म्स सप्लायर कहता है, वो उसकी आर्म्स, उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स हमारे देश की सेना के सामने, हमारे उपकरणों के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम दुनिया को ये संकेत देना चाहते हैं, तुर्की को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आप उनके साथ संबंध रखते हैं, उनको सहायता देते हैं, तो भारत की जनता भी बहुत सक्षम है। हमने देश की जनता से अपील की है कि अपने ट्रैवल प्लान्स को रद्द करें। हम विमानन कंपनियों को भी ये निवेदन कर रहे हैं कि अपनी तमाम फ्लाइट्स को वहां रद्द करें। हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि तमाम जितने प्रकार के उनके संबंध हैं उनको विच्छेद किया जाए। और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद और देश भर में जो तुर्की के खिलाफ जो जागरूकता है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका असर जरूर पड़ेगा और कोई देश भी आगे चल करके इस प्रकार का आतंकवाद को समर्थन देने की हिम्मत नहीं कर सके। जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। जो इस्लामिक कंट्री, जो आतंकवाद की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान को आज देखिए ड्रोन देने की मदद करता है। टर्की को ये जानना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये बटुम्दे कुटुम्बकम की हम निभाने वाले लोग हैं। ये कहना चाहिए कि तत्काल से इनकी फ्लाइटें बंद होनी चाहिए और जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान, हमारी दिल्ली में है, वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। दिल्ली में तुर्की एम्बेसी के बाहर लोग प्रदर्शन करने पहुंचे हैं और ये बाइकॉट तुर्की के पोस्टर लेकर स्वदेशी जागरण मंच के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। तुर्की का जो झंडा है उसको फाड़ रहे हैं और बाइकॉट करने की बात कह रहे हैं। अंदर भी काफी जो लोग हैं आपको दिखाई देंगे। उन लोगों को भी चाणक्यपुरी थाना है यहाँ पर रोका गया है और इन लोगों का जो विरोध है, क्योंकि पाकिस्तान का साथ दिया टर्की ने और उसके बाद जो लोग हैं उनका गुस्सा फूट पड़ा है और यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताएं कि पाकिस्तान का साथ दिया तुर्की ने, आप लोग विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं। बिल्कुल, जो आतंकवाद का साथ देगा हम उसका विरोध करेंगे। मोदी जी ने तुर्की को मदद पहुंचाई थी, भूकंप आया था, सबसे पहले मिशन दोस्त चलाया था और टर्की ने क्या करा, आतंकवादियों को सपोर्ट किया, वहां पे ड्रोन दिए, ड्रोन ने हिंदुस्तान पे हमला किया और हमारे कितने मासूम लोगों की जान गई। तो जो अपना दोस्ती निभा रहा है पाकिस्तान के साथ, उसका हम बाइकआउट करते हैं, उसके सामान का बाइकआउट करते हैं। आज आप देख सकते हैं पुलिस में हमें गिरफ्तार कर लिया। हम टर्की में जा रहे थे और टर्की को कहना चाहते हैं, आज पूरा हिंदुस्तान सड़कों पे है, टर्की का बाइकआउट किया जा रहा है, उसके प्रोटेक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है, उसके टूरिज्म का बाइकआउट किया जा रहा है, हर चीज का बाइकआउट किया जा रहा है। टर्की को कहना चाहता हूँ, टर्की अभी भी होश में आ जा, ये तेरी औकात हिंदुस्तान दिखा दे तेरे को। लोग हैं, आप झंडा भी फाड़ रहे हैं तुर्की का? जी, झंडा भी फाड़ रहे हैं और ये देखिए बाइकाट टर्की। टर्की जैसा देश, जो इस्लामिक कंट्री, जो आतंकवाद की फसल पैदा करने वाले पाकिस्तान को आज देखिए ड्रोन देने की मदद करता है। टर्की को ये जानना चाहिए, ये हिंदुस्तान है, ये बटुम्दे कुटुम्बकम की हम निभाने वाले लोग हैं। जब कोरोना जैसी महामारी आई तो हमने कोरोना की वैक्सीन विश्व को देने की मदद करी, लेकिन ये टर्की जैसे देश सिर्फ भारत को एक बाजार समझते हैं। अपना उत्पाद तो भारत में बेचेंगे, पर जब मदद करने की बारी आएगी तो पाकिस्तान जैसी जननी, जो आतंकवाद की जननी है, उसकी मदद करने का कार्य करेंगे। ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चलने वाला। हम टर्की को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं सरकार से भी मांग करता हूं, टर्की के उत्पाद को पूर्णतः बैन किया जाए, टर्की के उत्पादों पे शुल्क बढ़ाया जाए और टर्की के आज भारतवासी जाग चुका है। हम टर्की के सामान का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं। बिल्कुल बहिष्कार कर। देश की जनता बहुत दुखी और बड़ी स्तब्ध है कि जिस तुर्की को 2023 में हमने सबसे पहले मदद पहुंचाई और उसी ने हमारे पीठ में खंजर गोबा है। मैं पीठ में नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि उसने हमारी छाती पे वार किया है और उस वार का हम उस वार से देंगे कि वो भूल जाएगा। जहां से जितना व्यापार, चाहे पत्थर हो, जैसे पत्थर का व्यापार होता है, सेब का होता है, और भी कई चीजें खाने पीने की आती हैं, मैं कहता हूं सारा बाइकआउट होना चाहिए और देश को ये कहना चाहिए कि तत्काल से इनकी फ्लाइटें बंद होनी चाहिए और जो इनका दूतावास हमारे हिंदुस्तान, हमारी दिल्ली में है, वो तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इन्होंने जो कार्य किया है उसकी कोई माफी नहीं है और नहीं होगी। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के समर्थन में तमाम देश के 14 अखाड़े खड़े हुए हैं उनके समर्थन में। और मैं महंत गुरुजी राव चंदेल, मैं कहना चाहता हूं आज आपके इंडिया टीवी पे
कि इंडिया के पीठ में जो छुरा घोंपा है तुर्की ने, जो इस्लामिक देशों का खलीफा बनने चला था अपने ड्रोनों के ऊपर, उनके ड्रोनों को खिलौने की तरह हमारी तीनों सेनाओं ने मार गिराया। आज उसकी जो तकनीक के ऊपर दुनिया हंस रही है और देश हमारा हिंदुस्तान विश्व शक्ति, महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बन करके उभरा है। और आज इस उभरते भारत की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि तुर्की के तमाम संसाधनों का बहिष्कार करें और अपने स्वदेशी चीजों का जो है प्रयोग करें। और स्वदेशी जागरण मंच का भी यही नारा है कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ। दुनिया के सामने इस समय आतंकवाद एक बहुत बड़े संकट के रूप में खड़ा है। ऐसे में एक देश जिसको हमने इतना समर्थन दिया हमने कि उनके जो उनका भूकंप आया तो हमने तमाम प्रकार की सहायता दी। ऐसी सब बातों को भूलते हुए किस प्रकार से ड्रोन सप्लाई किए, किस प्रकार से सैन्य सामग्री सप्लाई की, किस प्रकार से मिसाइल सप्लाई किए और हमारे देश की सेना पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने उनको सहायता दी। ये तो हमारे देश की सेना का पराक्रम है और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट का, हमारे उन उपकरणों को बनाने वाले कंपनियों का और पूरे सेना का एक पराक्रम है, जिसके कारण हमने उनके तमाम को विफल कर दिया और दुनिया को बता दिया कि तुर्की अपने आप को जो बहुत बड़ा आर्म्स सप्लायर कहता है, वो उसकी आर्म्स, उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स हमारे देश की सेना के सामने, हमारे उपकरणों के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हम दुनिया को ये संकेत देना चाहते हैं, तुर्की को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आप उनके साथ संबंध रखते हैं, उनको सहायता देते हैं, तो भारत की जनता भी बहुत सक्षम है। हमने देश की जनता से अपील की है कि अपने ट्रैवल प्लान्स को रद्द करें। हम विमानन कंपनियों को भी ये निवेदन कर रहे हैं कि अपनी तमाम फ्लाइट्स को वहां रद्द करें। हमने भारत सरकार से भी निवेदन किया है कि तमाम जितने प्रकार के उनके संबंध हैं उनको विच्छेद किया जाए। और मुझे लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद और देश भर में जो तुर्की के खिलाफ जो जागरूकता है, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसका असर जरूर पड़ेगा और कोई देश भी आगे चल करके इस प्रकार का आतंकवाद को समर्थन देने की हिम्मत नहीं कर सकेगा।